हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। ओके, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आप ये मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम कवर क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कैपेसिटेंस, उसका प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, एनर्जी स्टोर्ड, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत कुछ। तो चलो करते हैं आज की इस जर्नी को स्टार्ट सबसे पहले पार्ट के साथ। और देखो आज जो समझने वाली जो बातें हैं ना उस पर थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कंडक्टर क्या है हमें पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, जो ट्रैवल कर सकें ईजिली, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो कुछ चीज़ों को दिमाग में डाल लो। देखो इक्वी पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहली बात यह है चार्ज कहाँ पर पाया जाता है, सरफेस पर। कहाँ पर मिलेगा, सरफेस। पोटेंशियल कैसा होता है, के क्यू बाय आर। वर्क डन कैसा होता है, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसी होती है, ज़ीरो। फंडा क्लियर हो गया, चार बातें क्लियर होती हैं। चलो, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज, जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है, कोई भी एक कैविटी है, तो ये चार्ज कहाँ पर पाया जाता है, हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर। फंडा क्लियर है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो थीटा कितना बनता है, चलो थीटा भी लिख दो यहाँ पर। थीटा हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो कौन बनाता है उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ठीक, electrostatic field never exist means E is equals to 0, within means inside the conducting material। अब है मेन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने वैल्यू निकाली थी एज पर गोस थ्योरम, तो कितनी आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट दो फेसेस की टोटल वैल्यू थी। सिंगल फेस निकालोगे तो कितना होगा, सिंगल फेस तो वैल्यू कितनी आती है, बताओ 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 जल्दी बोलो। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये सिंगल फेस की आ गई ना। क्लियर, अच्छा जी। अब जो चीज सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, तो उसके ऊपर अगर वो रेगुलर सरफेस नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट हो जाती है। देखो यहां पर एक ही शेप, देखो ऐसे आ रही है कोई शेप, तो यहां पर जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां बी की शेप देखो कैसी है, तो बी का अलग है हमारे पास, सी की अलग है। इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है, रीजन बीइंग कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक, अच्छा मान लो किसी भी कंडक्टर को अगर मैं अर्थिंग कर दूं, ग्राउंडिंग कर दूं, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। फंडा क्लियर, ओके। अगर पोटेंशियल जीरो है तो V की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर। के जीरो हो नहीं सकता, आर जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, क्यू भी कितना होगा, जीरो। ठीक, इस पॉइंट को देखो। अच्छा मान लो दो बॉडीज हैं हमारे पास, दो बॉडी के बीच में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, आपस में सेम नहीं हो जाते। फंडा क्लियर, ओके। इसके ऊपर ना पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी आएगी, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रूव दैट if an isolated charge conducting sheet is given a charge। चलो जी, एक शीट मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, शीट, इसको मैंने क्या दे दिया, एक चार्ज, पॉइंट P बोल दो, इसको चार्ज दे दिया Q। देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स टू सरफेसेस। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये फेस 1 कह सकते हो, ये फेस 2 कह सकते हो। ये इतना फंडा समझ में आता है।
तो हमें क्या प्रूव करना है, जो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है दोनों साइड कैसी है, सेम। चलो जी, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो शीट पे हम क्या मान लें, 0 मान लें। तो यहाँ पर क्या होगी, एक फील्ड होगी E2, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी E1। तो हमारे पास क्या होने वाला है, EP इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 विच इज इक्वल्स टू 0। भाई नेट सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो जी, तो E की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन फेस, ड्यू टू वन फेस। ये बात समझ में आती है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 कितना होगा, E1 कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, तो अब एज्यूम क्या करना है आपको, यहाँ एज्यूम करो यहाँ पर कोई चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ पर आपका चार्ज है कोई कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि टोटल कितना है, कैपिटल क्यू है। चलो जी, यहाँ से तो 0 समझ में आ गया, वैल्यू प्लेस करो। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए। तो वैल्यू प्लेस करो तो कितना हो जाएगा, पहले पे कितना आएगा, सिग्मा की वैल्यू चार्ज बाय एरिया। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, Q, देखो ये रखो और ये रखो, इक्वल टू इधर ले जाओ, इसे सिग्मा 1 या सिग्मा 2 कह सकते हो। तो Q बाय A 2A एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को सेकंड साइड लेकर गए तो कितना आ जाएगा, Q माइनस स्मॉल q। चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बनाओ बनाओ बनाओ, थोड़ा सा स्पेस बनाओ। चलो देखो देखो देखो, इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले तो वैल्यू प्लेस करो, 0 इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय ए 2A एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, प्लस Q माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। हो गया यहाँ तक। चलो जी, इसको ओपन करो तो कितना आएगा, एक वैल्यू इधर लेकर आओ तो कितना आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया हमारे पास। तो कितना बचा, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, माइनस 2Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय 2। इससे हमें क्या पता लगा, बोथ चार्जेस आर इक्वल। फंडा क्लियर हो गया, बात समझ में आती है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भैया, 2 लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स okay are given charge q and 2q respectively, find out the charges appearing on all the surface। all the surface का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, देखो अब ध्यान दो, all the surface का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा यहाँ पर। चलो जी, इसको मान लो सरफेस A, इसको बोल दो सरफेस B, इसको बोल दो सरफेस C, इसको बोल दो सरफेस D। ठीक, इस पे चार्ज कितना गिवन है Q, इस पे कितना गिवन है 2Q। तो सबसे पहले तो कंसिडर कर लो, ए सरफेस पर आपके पास चार्ज है स्मॉल क्यू, या स्मॉल क्यू से अच्छा आप एक्स वाई करके चलते हैं, यहाँ मान लो एक्स। तो बी फेस पर आपके पास कितना होगा, क्यू माइनस एक्स, टोटल चार्ज कितना है क्यू। ओके, इस पे आ जाओ, तो ये आपके पास ए और बी फेस हो गया। सी फेस पर कितना होगा, वाई मान लो। तो डी फेस पे कितना हो जाएगा, 2Q माइनस वाई, और टोटल चार्ज कितना है 2Q। फंडा समझ में आता है। तो हमें क्या करनी है, चारों फेस की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी। ओके, लेट्स सी। देखो अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक 2 कैपेसिटर्स है ना, 2 पैरेलल प्लेट है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर। तो चार्जेस कैसे होंगे, हमेशा बैलेंस होंगे। सो लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड। फंडा क्लियर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन फेस कितना होता है, अभी हमें पता लग गया था कितना, यस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइड बाय एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। फंडा क्लियर है। चलो, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड। चलो एक एक करके निकालते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड पर आ जाओ। तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड तो हमारे पास कितना है, x डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। फंडा क्लियर हो गया। पहला चार्ज हमने कितना माना है, x इक्वल्स टू राइट साइड में जितने भी चार्ज होंगे सारे के सारे क्या होंगे, बैलेंस। कितने हैं, b, c और d। तो b की वजह से कितना आएगा, q माइनस एक्स डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस c की वजह से कितना आएगा, y डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस d की वजह से 2q माइनस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फंडा क्लियर होता है। सब में 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। चलो सॉल्व करो। x इक्वल्स q माइनस एक्स प्लस y प्लस 2q माइनस y। तो हमारे पास क्या हो गया, y से y कैंसिल, तो कितना हो गया, x इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3q। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3q डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू आ गई। फंडा समझ में आता है। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई है 3q डिवाइड बाई 2। x हो गया। तो हमारे पास ये कितना आएगा, b कितना आएगा, b इज इक्वल्स टू q माइनस 3q बाई 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस q बाई 2। फंडा समझ में आता है। a हो गया ये हमारे पास और b हो गया। क्लियर। चलो अब सेकंड c और d को निकालते हैं। तो अभी ये जो रूल था लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, तो ये तो दोनों जगह अप्लाई होगा। चलो जी, तो लेफ्ट साइड एक तरफ ले लो, राइट में हमारे पास कौन है, चलो देखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट के कितने हो जाएंगे, x प्लस q माइनस एक्स प्लस वाई। ये तो सारे के सारे किस में आ गए, लेफ्ट में। राइट में कौन बचा, 2q माइनस वाई। ये आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस। देखो सबका 2 एप्सिलॉन नॉट a मैंने क्या कर दिया, कैंसिल, या जब सबके नीचे रख लो 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आया, एक्स एक्स कैंसिल, तो q प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2q माइनस वाई। इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो 2y इज इक्वल्स टू q, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, q बाई 2। फंडा समझ में आया। y आ गया, तो y मतलब क्या है, c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू आई हमारे पास q बाई 2। तो d की कितनी हो जाएगी, 2q माइनस q बाई 2, तो कितनी आ जाएगी, 3q बाई 2। फंडा समझ में आ गया, क्लियर है बात। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये हो गया हमारे पास 3q बाई 2, d की वैल्यू। तो d, c, a एंड b। क्लियर। चलो ओके, तो अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बचाना, भाई प्रोटेक्ट करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो किसी भी चीज को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उससे एक चीज समझ में आई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो किसी भी बॉडी को उठाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के से अगर आपको बचाना है तो क्या करो, उसको कंडक्टर के अंदर रख दो। मान लो ये है भाई, ये बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, मान लो, एज्यूम कर लो। तो हमारे पास क्या है, मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो इसको क्या करूँ, एक किसी भी कंडक्टर के अंदर रख देता हूँ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगी नहीं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। फंडा क्लियर हो गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, तो यहां पर जो समझने वाले पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखना, देखो वही पुरानी बातें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 इनसाइड। फंडा क्लियर। अच्छा, पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना होता है, V नॉट, मतलब जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड में होगा।
सरफेस इक्वल इनसाइड। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा जी, तीसरा क्यू कहाँ पर आएगा हमेशा? ऑन द सरफेस। कहाँ पर होगा? ऑन द सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? 0 इनसाइड। क्लियर हो गई यही सारी बातें। थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो सेम है, वही की वही चीजें आ गई हमारे पास। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं या रिजल्ट्स जो हैं। पहला पॉइंट जो कहता है, देखो पहले से समझना है, पहला दूसरा तीसरा 2-3 पॉइंट अगर समझ में आने लगेंगे ना, आगे के समझ में आ जाएंगे। देखो यहां पर सबसे पहले तो बात करते हैं शेप की, और उसके बाद करेंगे कॉन्सेप्ट की बात। शेप कैसी है ये आपको ध्यान देना है, रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर है, और वहां से आपका टॉपिक बनता है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है, पोजीशन ऑफ चार्ज रैंडम रखा हुआ है कहीं पर भी या फिर सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान देने की। ठीक है, चलो अब चलते हैं टॉपिक नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। इफ अ चार्ज क्यू इज कैप्ट इन द कैविटी, तो सबसे पहले क्या हुआ? देन नेगेटिव क्यू विल बी इंड्यूस्ड। ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक, यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से नेगेटिव क्यू यहां पर इंड्यूस हो जाएगा। अब हर बार के लिए आप याद कर लो इस बात को कि ये ड्यू टू इंडक्शन आएगा ही आएगा। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, दूसरी खास बात, ये एक बॉडी के अंदर है ना हमारे पास, कैविटी है ना हमारे पास, तो जो ये वाला चार्ज है, ये वाला, ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? बाहर। तो यहां पर कितना आ गया? प्लस क्यू। फंडा क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर पहले से ही बाहर जो चार्ज था वो क्या था हमारे पास? कैपिटल क्यू था, तो अंदर वाला चार्ज कहां चला गया? बाहर। तो बोथ चार्जेस ऐड, तो दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। फंडा क्लियर? अच्छा जी। थर्ड सबसे मेन प्रॉपर्टी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो सकती, ये बात याद रखना, और बाहर के चार्ज की वजह से अंदर फील्ड नहीं लग सकती। ठीक है, वो एक पुराना गाना है ना, अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो ये वही चीज़ है कि अंदर जितने भी चार्ज है बाहर फील्ड नहीं लगेगी, और जो बाहर के चार्जेस हैं उनकी अंदर फील्ड नहीं लगेगी। फंडा समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अब एक और फंडा मैं तुम्हें बताता हूं कि जो चार्ज अंदर है वो सरफेस पर आ जाएगा, उसकी वजह से बाहर फील्ड लग सकती है। अगर चार्ज मान लो यहां पर है, वो सरफेस पर आ गया, अब सरफेस पर आने के बाद तो वो बाहर फील्ड लगा सकता है। यस, तो तीनों बातें समझ में आ गई। चलो अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई चार्ज ना हो तो? अरे भाई नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना फील्ड होने वाली, ना पोटेंशियल होने वाला, ना चार्ज होने वाला। फंडा क्लियर? अच्छा जी, अब यहां से आते हैं असली केसेस, अब समझने हैं आपको। अब यहाँ पर 8 केस हैं, देखते चलना। मैंने आपको कहा था एक तो शेप और साइज देखना है, दूसरा पोजीशन देखना है। क्या क्या देखना है? शेप, और दूसरी क्या देखनी है? पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलो एक एक केस में आपको समझाता जाता हूँ। पहला केस, चार्ज S1 में कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर चार्ज इज एट कॉमन सेंटर। तो अब यहाँ क्या होने वाला है देखते जाओ भाई। सबसे पहले वाली पर ये आपके पास है पहला स्फेयर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव क्यू। ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव क्यू। ये फंडा समझ में आया? और बाहर वाला जो स्फेयर है आपका, उस पर क्या होगा? बाहर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव क्यू। फंडा समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? चलो जी, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। सेकंड क्या है?
अगर देखो, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ अगर पोटेंशियल निकाल लोगे V एट C पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे निकाल रहे हो? C पोजीशन पर, सेंटर पे निकाल रहे हो, तो कितने पार्ट हैं यहाँ पर आपके पास? 3 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तो तीनों पार्ट से आप क्या करोगे? एक एक करके निकालोगे। चलो जी, सबसे पहले देखो किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। जो आपके पास है S1 पर कितना है? प्लस क्यू। कहाँ पर है? सेंटर पर। सेकंड, S1 पर है कितना? नेगेटिव क्यू। वो कहाँ पे रखा हुआ है? रेडियस पर, रेडियस R1 कह सकते हो। तीसरा क्या है? S2 पर रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? प्लस क्यू। कितना रखा हुआ है? प्लस क्यू, क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन बाहर चला गया। ये कहाँ पर है? रेडियस R2 पर, रेडियस R2। फंडा क्लियर होता है? तो क्या क्या वैल्यू आएगी पोटेंशियल की? VC इज इक्वल्स टू के क्यू बाय, अब सेंटर पे है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या मान के चलोगे? ध्यान देना, यहाँ पर हमेशा रेडियस कौन सा होगा? देखो डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, चार्ज वहीं पे रखा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? R1 प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाय R1 प्लस के क्यू डिवाइड बाय R2। तो पोटेंशियल एट C कितना हो जाएगा? के क्यू बाय R2। फंडा समझ में आया? सेंटर पर और सरफेस पर दोनों कैसे हो गए? आपस में सेम हो गए। कैसे हो गए? सेम। इक्वल टू सेंटर इक्वल टू सरफेस। फंडा क्लियर होता है? पहला केस समझ में आता है? दिस इज योर केस नंबर 1। ठीक। अच्छा जी, अब केस नंबर 2 को देखो। देखो 2 केस समझ में आ जाएंगे ना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। केस नंबर 2 को देखो। चलो जी, अब चार्ज कहाँ रखा हुआ? सेंटर पे नहीं रखा हुआ। चार्ज आपका सेंटर पे, देखो अब देखो यहाँ सेंटर पे आपका नहीं रखा हुआ। अगर नहीं रखा हुआ तो किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसको नाम दे दो P, पोजीशन P। तो अब देखो VC निकालना है हमें। क्या निकालना है? VC। तो पोटेंशियल एट C कैसे करोगे? तीनों पॉइंट। सबसे पहला चार्ज Q की वजह से, तो प्लस के क्यू डिवाइड बाय, अब यहाँ आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल दिया हमने PC। फंडा क्लियर हुआ? प्लस अब क्या आएगा? इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ओके, तो माइनस के क्यू बाय R1, क्योंकि तो रेडियस पर ही आने वाला है, स्फेयर 1 पर। प्लस अब ये बाहर चार्ज बाहर भी जाएगा तो कितना आ जाएगा? के क्यू बाय R2। फंडा समझ में आ गया? तो VC कितना हो गया? के क्यू बाय PC माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। तो यहाँ पर क्या हुआ? अगर उसकी पोजीशन सेंटर पर नहीं है तो सरफेस एंड एनी पोजीशन इज नॉट सेम। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आती है बात? क्लियर है? ओके। फंडा क्लियर? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मान लो इरेगुलर शेप आएगी तो उसके अंदर भी क्या होगा? सिर्फ आपको डिस्टेंस लेकर चलना है, और रेगुलर शेप आएगी तो उसमें क्या करना है। ठीक है, चलो ये 8 के 8 पार्ट कर सकते हो। अब आ जाओ शेयरिंग ऑफ चार्ज के ऊपर। शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अच्छा देखो, इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज में ना कुछ बातें देखने की है, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, शेयरिंग पॉसिबल कब होगी? शेयरिंग पॉसिबल भाई, दो चीजों के बीच में शेयरिंग कब हो सकती है? जब दोनों इक्वल ना हो। दोनों इक्वल ना हो, इसका मतलब क्या है? 1, या हम क्या क्या कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में? देयर इज अ नेट पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, स्टॉप कब होगी? शेयरिंग स्टॉप कब होगी? जब डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा?
0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, V1 शुड बी इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, दोनों के बीच में शेयरिंग स्टार्ट करी। तो शेयरिंग करने से पहले क्या था, थर्ड। अगर चार्ज की बात करें तो बिफोर कितना होगा, मान लो स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 लेट कर लो 100 था, तो आफ्टर कितना होगा, बोलो 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 बोलो। कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 वो भी तो 100 ही रहने वाला है भाई, सिर्फ शेयरिंग करिए भाई। मान लो एग्जाम्पल से समझो, आपके पास कितने हैं 200 रुपीज़, ठीक, आपके फ्रेंड के पास है 100 रुपीज़, तो आप उसको पैसे दे रहे हो और इक्वल लेवल करना है दोनों का, तो क्या करोगे भाई, आप 50 उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो 150 आपके पास रह गए, 150 आपके फ्रेंड के पास हो गए। फंडा समझ में आता है, या फिर 200 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कर दो, यही फंडा है। बट टोटल वैल्यू कितनी थी पहले, 200 प्लस 100 300 थी, और अब कितनी है 150 प्लस 150 कितनी है 300 है। दिमाग में जाती है बात, अच्छा फंडा क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी खास बात, रेडियस इक्वल टू सेम। अरे भाई बॉडी का जो शेप और साइज है वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो पोटेंशियल 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल 2 सॉल्व कर लो। तो V1 इज इक्वल्स टू V2, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, V की वैल्यू कितनी होती है, K Q1 बाय R1 इज इक्वल्स टू K Q2 बाय R2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, Q1 बाय R1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय R2 बोल सकते हैं। सेकंड चीज़, ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, चार्ज कैसा है, सेम है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दें, Q1 की वैल्यू प्लेस कर दो तो कितनी आ जाएगी, यहाँ रख दो भाई, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 R1 ओवर R2 Q1 की वैल्यू प्लेस कर दो, Q2 R1 ओवर R2 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। चलो जी यहाँ से Q2 कॉमन निकाल लिया तो कितना आ गया, Q2 तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, Q2 इज इक्वल्स टू Q2 है ना, तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ध्यान देना इस बात के ऊपर, और टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। फंडा क्लियर होता है। अगर Q1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। फंडा क्लियर, ये आपके लिए शॉर्टकट बन गया। क्या बन गया है, शॉर्टकट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो। सिमिलरली आप देखो, ये आपके लिए शॉर्टकट बन गया पहला, ये बन गया दूसरा। सिमिलरली आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, समझ में आ गया ना फंडा क्या होता है हमारे पास। चलो ओके, ये अपने आप में भाई, अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है ये क्वेश्चन, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया, मान के चलो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। देखो, एन अनचार्ज कंडक्टर इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 कंटेन अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट नॉट एट द सेंटर। भाई ये चीज़ बस दिमाग में डाल लो, नॉट एट द सेंटर। तो जो अभी मैंने पीछे बताया ना आपको, कई सारी बातें बताई ना कि कैसे कैसे, अब देखो उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो, ये एक आपके पास स्फीयर है, ठीक, ये आपके पास सेंटर C है। भाई छोटा छोटा करके चलेंगे, सेंटर C है और ये कोई पोजीशन है P, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q। तो अब सबसे पहले ना दिमाग को लगाओ, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो यहाँ डिस्टेंस देख लो, ये सबसे पहला पॉइंट PC इक्वल्स टू कोई भी डिस्टेंस आप R1 बोल सकते हो। फंडा क्लियर। अच्छा, इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा, स्टेप नंबर 2, चार्ज इंड्यूस कितना होगा, -Q। कहां पर होगा, ऑन R1। तो यहां पर चार्ज Q इंड्यूस होगा,
फंडा समझ में आता है, कहाँ पर चला गया वो रेडियस R1 के ऊपर, तो ये आपके पास क्या हो गया R1। क्लियर? अच्छा जी, अब एक और स्फीयर है, ठीक, इसका रेडियस कितना है R2। तो अब यही चार्ज, थर्ड पॉइंट, चार्ज Q कहाँ चला जाएगा, मूव्स ऑन द आउटर सरफेस ऑन R। ये बातें समझ में आती हैं? देखो अब इसके बाद ही हम बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, एल सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ में आया है कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, Q पर, P पर। फाइंड आउट द फॉलोइंग VC। अच्छा, सबसे पहले तो पोटेंशियल एट C निकालना है, ये तो हमने सीख लिया भाई, पोटेंशियल एट C। VC कितना होगा, ड्यू टू जो भी चार्ज अंदर है, पहला चार्ज, ठीक है, तो कितना आएगा KQ/PC, सबसे पहला चार्ज आ गया, प्लस अब क्या होगा, फर्स्ट इंड्यूस चार्ज विद इन द बॉडी, तो कितना आएगा -KQ/R1। फंडा क्लियर होता है? अब जो आउटर बॉडी पर जा चुका है प्लस KQ/R2। फंडा क्लियर हो गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ VC। अगर ये सेंटर पे रखा होता तो दोनों कैंसिल हो जाते, ये PC किसके इक्वल हो जाता, रेडियस R1 के, ये कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ कितना रह जाता, आउटर और इनर सेम हो जाता। क्लियर? ओके, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में क्या कहता है, VA, ए कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, चलो जी यहाँ पर कहीं पर ए बोला हुआ है। अब समझो ए कहाँ पर, पहली वाली का तो कोई इम्पैक्ट रहना ही नहीं क्योंकि उसका तो अंदर सब खत्म हो गया। अगर उसका चार्ज है भी तो कहाँ पर है, आउटर सरफेस पर। कहाँ पर है, आउटर सरफेस पे। तो इस ए पर किसका इम्पैक्ट है, एट ए पॉइंट ओनली इफेक्ट ड्यू टू R2, रेडियस 2 की वजह से या स्फेयर 2 की वजह से या S2 बोल सकते हो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट ए KQ/R2। फंडा क्लियर हो गया? तो दिस इज योर आंसर। ठीक, अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट क्या कहता है, VB। बी कहाँ है भाई, बी कहाँ है, बी कहाँ है, देखो आउटसाइड यहाँ रखा हुआ है इसने बी को। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था जब बॉडी सरफेस से भी बाहर चली गई, अब किसका इंपैक्ट पड़ना है, जो सरफेस पर चार्ज है Q। फंडा समझ में आता है? ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, पोटेंशियल लगाएगा। पोटेंशियल लगाएगा तो कहाँ से लगेगा, बिल्कुल सी पोजीशन से। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ भाई, देखो याद रखो पोटेंशियल कितना होता है भाई, KQ/R होता है ना। सेंटर से डिस्टेंस लेकर चलते हैं तो क्या लेके चलते हैं, KQ/R। तो यहाँ कितना हो जाएगा, KQ/CP, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर हुई बात? चलो जी, डी पार्ट, चलो चलो चलो, डी पार्ट क्या कहता है, EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन। भाई ए पोजीशन हमें समझ में आ गया कहाँ पर है, कंडक्टर के अंदर। तो वैल्यू कितनी होगी, 0, बिकॉज बॉडी लाइज इनसाइड द कंडक्टर। फंडा क्लियर? चलो जी, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कहता है, EB। बाहर है ना, तो बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस ले लो, तो KQ/R² होता है, तो KQ/CB²। फंडा क्लियर? बॉडी लाइज आउटसाइड। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह सकते हैं, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये डेरिवेशन भी आपको करवाई थी मैंने, ठीक है ना। अगर डेरिवेशन नहीं करी तो पीछे की वीडियो में जाके देखो, जिसमें गोस थ्योरम की प्रॉपर्टीज करवा रखी हैं, जितनी भी डेरिवेशंस है तो उसमें देखो। क्लियर? F पार्ट,
एफ पार्ट में क्या पूछ रखा है इसने, यस, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ इट इज प्लेस्ड एट बी। तो बी पोजीशन पे उसने क्या रख दिया, चार्ज क्यू रख दिया। तो फोर्स निकालनी है, फोर्स एट बी, तो कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सी बी का स्क्वायर। पढ़ना क्लियर? ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस ना अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। कैपेसिटेंस के अंदर समझना आपको कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे कि ये बॉटल है, क्या है आपके पास, एक बॉटल, ठीक है, और इसकी एक कैपेसिटी है मान लो 2 लीटर। कितनी कैपेसिटी है, 2 लीटर। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 लीटर की एक बॉटल है तो उसमें पानी कितना डाल सकते हो, 2 लीटर डाल सकते हो, या 2 लीटर से कम भी तो डाल सकते हो ना, डाल सकते हो। क्या 2 लीटर से ज़्यादा क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। आप बॉटल के अंदर पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी डालने की स्पीड कम है, पानी डालने की स्पीड ज्यादा है, क्या उससे आपकी बोतल का साइज चेंज हो जाएगा? सोच के बताओ भाई। मान लो आप धीरे 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 पानी डाल रहे हो उसके अंदर, क्या आपकी वो जो बोतल है 2 लीटर से 4 लीटर हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। अच्छा अगर आप धीरे धीरे डालो या तेज पानी डाल दोगे तो क्या वो 2 लीटर से 5 लीटर हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का, वो चार्ज पर या पोटेंशियल, देखो चार्ज तो हो गया आपका पानी, और जिस स्पीड से आप डाल रहे हो, जिस ताकत के साथ डाल रहे हो, जिस फोर्स के साथ डाल रहे हो, वो आपका क्या हो गया, पोटेंशियल। या उसके अंदर आप वर्क डन कर सकते हो, उसमें एनर्जी कर सकते हो। तो इस पार्ट पे तो डिपेंड नहीं करता ना, या करता है? नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस आपका ना तो चार्ज पे डिपेंड करता, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता, ना ही पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता। फंडा क्लियर हो गया? ये डिपेंड करता किसके ऊपर है, ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है, ठीक है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फंडा क्लियर? तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, पर हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मैं इसके अंदर कितनी वैल्यू को डाल सकता हूं, मैंने कहा 2 लीटर है तो इसमें मैं 2 लीटर तक डाल सकता हूं ना, तो उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें चार्ज डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, कोई ताकत लगाई और उसमें हमने चार्ज को डाल दिया। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q भाई ज्यादा चार्ज कैसे डलेगा, किसी चीज को दबा दबा के डाल दोगे तो क्या कर देगा, ज्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। चलो जी, तो Q इज इक्वल्स टू CV। कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, 2 लीटर है तो आप ताकत लगा के 2 लीटर डाल सकते हो या उससे कम डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। एग्जांपल देता हूं, मोबाइल है, ठीक है, आपने चार्जिंग पर लगाया, 0 1 2 3 करते करते 100% तक पहुंच गया। अभी भी आप चार्जिंग हटाओ मत, क्या होगा, 100 से ज़्यादा चला जाएगा, नहीं जा सकता ना। मतलब क्या होगा, उसके बाद वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसकी लिमिट है, तो जो उसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस है उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल। ये सब छोड़ दो, ये बकवास बातें। सबसे पहली बात क्या है, याद रखने वाली, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है इसकी, फैराड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, m-1 L-2 I करंट, I/2 ठीक। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ सबसे मेन मुद्दे वाली बात पर। किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है, ये करता है शेप, ये करता है साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। दूसरा, सराउंडिंग मीडियम, कि हम इसमें किस तरह का मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अदर कंडक्टर का ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, अभी थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर इसे थोड़ा वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। दूसरी बात ये आती है किस पे डिपेंड नहीं करता, और ये क्वेश्चन भाई मेरे अकॉर्डिंग पेपर में आना चाहिए।
वो पूछेगा कि चार्ज पर कितना डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर कितना करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे। भाई नहीं करता, नहीं करता मतलब नहीं करता। तो चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को दिमाग में रखना। मैंने एग्जांपल दिया ना बॉटल वाला, उसको याद रखना। ठीक, चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं। तो फॉर्मूला मिल गया Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो C कितना मिल गया हमें, Q बाय V। फंडा क्लियर। चलो, तो यहां पर हमारे पास क्या है, व्हेन 10 कूलम ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू 10 कूलम। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। Okay, 10 coulomb of charge is assigned to an isolated conductor. Potential becomes 5 volt. V is equals to 5 volt. तो find out the capacitance. तो C कितना आ गया, Q by V which is equals to 10 by 5 which is equals to 2 farad. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास कैपेसिटेंस चेंज होगा? यस और नो? बॉटल का साइज चेंज होगा? नहीं ना, बस इस बात को दिमाग में रखना। इफ नाउ फॉर द 20 कूलम चार्ज इज सप्लाइड टू इट, तो पहले चार्ज Q कितना था, 10, अब इसमें कितना सप्लाई कर दिया, 20, तो टोटल कितना हो गया, 30। व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल। तो अब क्या पता लग गया, कैपेसिटेंस तो सेम रहना है, C कितना है, 2 फेराड। तो V इक्वल कितना हो जाएगा, Q बाय C which is equals to 30 divided by 2 which is equals to 15 volt। फंडा समझ में आता है? ओके, चलो चलो चलो। अभी मैंने कहा था आपको कि कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है। देखो, एक तो उसका शेप साइज के ऊपर आ गया, एक उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसकी वजह से, तीसरा क्या होता था, उसके आसपास कोई अगर नया कैपेसिटर हो या कंडक्टर हो तो वहां पर भी उस पर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अ कंडेंसर। इतनी राम कहानी आप पढ़ सकते हो, पर जो मेन मुद्दा है ना वो समझो। देखो ये है फिगर नंबर 1। एक हमने कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। चलो, अब उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को ले आए, न्यूट्रल बॉडी इन सेंस एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आए, वो अभी न्यूट्रल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही लाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तरफ सारा का सारा नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ सारा का सारा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है? तो अभी सोचो, अगर इसकी वैल्यू 100 थी तो 50 एक तरफ आ गई, 50 एक तरफ आ गई। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फंडा समझ में आता है? अच्छा, अब क्या करा हमने, इसको अर्थ कर दिया, तो 50 जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला गया, अर्थ चला गया। अब इसके पास कितना बचा, 50 नेगेटिव, मतलब क्या, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो एक जो इसकी एक प्लेट थी वो हाईली नेगेटिव हो गया। अब मान लो हम इसके अंदर चार्ज या मान लो एक पेयर्स को इसके अंदर डालना शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के पेयर्स को डालना शुरू करेंगे, तो होगा क्या, इधर तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव वालों को एक तरफ करना शुरू करेगा, पॉजिटिव वालों को क्या करना शुरू करेगा, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। इसका मतलब क्या है कि जो वो प्लेट है सेकंड वाली, ये बी प्लेट है, इसका पोटेंशियल, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। आप डालते जाओ धीरे 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 वो क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। जब तक वो 100 नहीं होता तब तक वो क्या करता रहेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर हो रही है बात? चलो, फॉर्मूला उतना ही लगाना है आपने, Q इज इक्वल्स टू सी वी, सी इज इक्वल्स टू Q बाई वी, बस, और कुछ नहीं लगाना। ओके, तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। भाई एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, चलो पहले तो फॉर्मूले को समझो और उसके बाद इसको थोड़ा सा देखेंगे। भाई हमें पता है एक स्फेयर है, स्फेयर है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, या बोल सकते हो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी निकालनी, इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो Q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फंडा समझ में आता है?
यहाँ से सीखने वाली बात पता है क्या, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। भाई जितनी, मैंने अभी कहा था ना, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ा रेडियस होता जाएगा उतनी ही बड़ी उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। समझ में आ रही है बात? ओके, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस बता के चल रहा हूँ आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ हम बोलते हैं अर्थ की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो सी अर्थ बोल देता हूं यहां पर, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी। और अगर ये मान ले तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, जीरो। कितनी आती है, जीरो। क्वेश्चन आता है वाई। भाई जो हमारे पास कंडक्टर कैपेसिटर वो छोटे छोटे से होते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर मैं उसका रेडियस लूं तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो वेरी 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 लार्जर देन स्मॉल आर, बहुत बड़ा होता है। तो हमारे पास v कितना होता है, k क्यू बाय आर। तो यहां पर r क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट, इक्वल नहीं कहा मैंने, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, जीरो। तो v कितना होगा हमारे पास, इक्वल्स टू जीरो। अगर हम किसका निकाल रहे हैं, देखो अगर हम छोटे से का निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, और अगर रेडियस ऑफ अर्थ वहां पर वैल्यू प्लेस कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट। बहुत बड़ा है तो अप्रोक्सीमेट टू इनफाइनाइट, आर ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। फंडा क्लियर हुआ? तो सी अर्थ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। फंडा क्लियर हुआ? ओके, ये एड ऑन पॉइंट था आपके लिए। चलो जी, एनर्जी स्टोर्ड। अरे भाई देखो कितना आराम से, देखो नाम से समझ में आ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड। पहले तो भाई देखो, एनर्जी स्टोर्ड का नाम सुनते ना कुछ चीज़ें अपने पास लिख लिया करो। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यू ई एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये सारे के सारे एक साथ फॉर्मूले आ गए हमारे पास। चलो जी, तो अब देखते हैं किसको यूज करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर करना है तो क्यू वी लेके चलना पड़ेगा। चलो जी, थोड़ी सी एनर्जी लेके चलें। एग्जाम्पल लो मोबाइल का, मोबाइल। तो अब क्या करोगे, चार्जिंग में लगा दो। चार्जिंग में लगाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या बढ़ क्या रहा है उसके अंदर, बताओ मुझे जल्दी से। क्या पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, या चार्ज बढ़ रहा है? देखो पहली तो एक बात समझ लो, कैपेसिटेंस मतलब क्या है, उसकी जो लिमिट है। जैसे बॉटल का मैंने एग्जांपल दिया, 2 लीटर की है तो 2 ही की रहने वाली है, तो मतलब कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क नहीं आने वाला। दिमाग में बजाती है बात। चलो, पोटेंशियल जो आपने उसके साथ चार्जर लगा रखा, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है, उससे जो पावर बन रही है, क्या वो चेंज हो रही है बार बार? क्या ऊपर नीचे हो रही है? नहीं हो रही। तो V भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज कौन हो रहा है, चार्ज। धीरे धीरे दिख रहा है ना, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो वो हो कौन रहा है, चार्ज। इसका मतलब क्या, चार्ज की जो लिमिट होगी, चार्ज की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to Q, या 0 to 100% कह सकते हो। वर्क डन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी फिर भाई, 0 to W तक। बस तो लिमिट लगा दो ना, dW इंटीग्रेशन 0 to W विच इज इक्वल्स टू क्यू वी लेके चलना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V dQ लिमिट 0 to Q। तो बस V कितना हो जाएगा हमारे पास, Q बाय C, वैल्यू प्लेस कर दो। तो Q बाय C dQ 0 to W, 0 to, ये तो क्या आ जाएगा, 0 to Q। तो सॉल्व कर दो, W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, 1/c बाहर, तो Q स्क्वायर बाय 2। तो फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, 1/2 Q स्क्वायर बाय C। फंडा समझ में आता है, क्लियर होती है बात? तो हमारा फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ Q स्क्वायर C। अच्छा, अभी इसको समझना भाई, ये बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है। अभी मोबाइल को एनर्जी कौन दे रहा था, हम दे रहे थे कि वो हमें दे रहा था? हम दे रहे हैं ना, तो वो कितना होता है हमेशा, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, और जब हम उससे लेंगे तो याद रखना यही फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय C। मतलब क्या, हीट लॉस
या एनर्जी लॉस कितनी होती है, हमेशा याद रखना एनर्जी लॉस कितना होता है, हमेशा 50%। कितना होता है, 50%। अगर आपने 100 यूनिट दिए तो 50 यूनिट काम करती है, 50 यूनिट तो स्वाहा। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, यहाँ पे Q को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ Q इक्वल्स टू CV रख सकते हो, तो दूसरा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ CV², या हमारे पास फॉर्मूला कितना हो गया, Q² / 2C, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं Q × V, हाफ ऑफ QV। ये तब का फॉर्मूला है जब एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर हमें मिल रही है वर्क डन बाय बैटरी, तो याद रखना हमेशा वो 2 जो नीचे का उसे हटा देना। ठीक, ओके। चलो जी, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो देखो। एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ 10 माइक्रोफेराड, देखो कंडक्टर है C इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफेराड, मतलब क्या हो गया, 10 × 10⁻⁻6 फेराड। कैपेसिटेंस इज गिवन टू चार्ज Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10⁻⁻6 कुलाम। फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ CV², नहीं भाई CVV तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, हाफ Q² / C। चलो जी, तो बस निकाल दो, एंड इट्स पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल भी निकालना है, चलो जी, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एंड द पोटेंशियल। चलो 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 जल्दी से निकालो यहाँ से। चलो पोटेंशियल तो इजी है, तो V इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, Q/C बोल सकता हूँ। Q/C में तो वैल्यू प्लेस कर दो, Q कितना है, 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय C कितना है भाई, 10 × 10⁻⁻6, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। फंडा समझ में आ गया, इजी हो गया हमारे लिए काम। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दो भाई, इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो कितना हो गया हमारे पास, हाफ Q², तो कितना 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 माइक्रोकुलाम -6, 10 माइक्रोकुलाम -6 डिवाइड बाय कितना हो गया, 10 × 10⁻⁻6, तो 1 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 5 × 10⁻⁻6 जूल। फंडा क्लियर। हाफ CV² से भी करना चाहो तो V का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और हाफ करोगे तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। ओके, चलो 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 देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सिमिलरली चार्ज ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, मतलब क्या, देखो यहाँ तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा ध्यान दिया करो भाई। इसने कहा है 8 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब ने मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल R, इसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल r। फंडा क्लियर हुआ, चलो जी। और n की वैल्यू कितनी रखी है, 8। अच्छा, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप विल बी, तो कैपेसिटी निकालनी है हमें। अच्छा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हम क्या करें, इसके फॉर्मूले को देखें। क्या देखें भाई, पोटेंशियल n से हमें क्या समझ में आएगा, हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो हमें पता है एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2, दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 4/3 पाई, अब क्या है, 8 टाइम्स है, स्मॉल r³ × 8 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R³। ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, वॉल्यूम कितना है 8 का, और वहाँ पर कितना है 1 का, तो कितना आ गया हमारे पास, R³ इज इक्वल्स टू 8r³, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, 2r। फंडा समझ में आ गया, R समझ में आ गया। चलो जी, बस अब कैपेसिटी निकाल दो। तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कितनी होनी चाहिए भाई, 8 टाइम्स ऑफ, देखो स्फेयर है 4πε0, R था तो स्मॉल r आ गया। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड कितना आएगा, 4πε0 कैपिटल R। ठीक है,
तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कितना रख सकता हूँ 2 स्मॉल आर। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों का क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है। चलो 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 दोनों का रेशियो निकालो, तो कितना आ गया यहाँ पर 8r, ये कितना हो गया 2r, तो क्या होगा C1/C2 विच इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 8r डिवाइड बाई 2r, तो कितना आ गया 4/1। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास C1/C2 इज इक्वल्स टू 4/1, तो 4:1। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात? ओके। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज में हमने क्या देखा था, पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखो, वहां पे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई थी कि पोटेंशियल V1 शुड बी इक्वल्स टू V2 जब वो स्टॉप करता है। दूसरा हमने उनका किसके साथ रिलेशन निकाला था, चार्ज के साथ, तो Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2। ये फंडा निकाल चुके हैं। अच्छा जी, ये तो निकाला था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब किसकी टर्म्स में निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। किसकी टर्म्स में, कैपेसिटेंस की टर्म्स में। चलो जी, तो अब यहाँ पर क्या देखो, ये फंडा बिल्कुल सेम रहना है। ये दो बॉडी है हमारे पास, दोनों के बीच में हमने एक वायर लगा दी, तो पहले इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। अब जैसी वायर लगाई, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। पर अब जो चीज़ समझने की है उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। भाई इसका कैपेसिटेंस चेंज कर दोगे, नहीं कर सकते। इसका कैपेसिटेंस कितना था C1, अब बाद में भी कैपेसिटेंस कितना रहेगा C1। फंडा समझ में आता है? चलो, सेकेंड बॉडी का कैपेसिटेंस कितना था C2, यहाँ पर भी सेकेंड बॉडी का कैपेसिटेंस कितना रहेगा C2। तो हम क्या बोलेंगे, नो चेंज इन द कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर? अब यहाँ चार्ज Q1 था, यहाँ चार्ज Q2 था। अब क्या होगा, जब पोटेंशियल चेंज हुआ है तो क्या चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा। तो यहाँ कितना आएगा Q1 डैश और यहाँ कितना आएगा Q2 डैश। क्लियर? ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसको देखते चलो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होने वाला है, फ्लो ऑफ चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से कहाँ जाता है हमेशा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये समझ में आ गया? चलो जी, पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा हाई टू लो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ से जाता है, हमेशा लो टू हाई। क्लियर है? चलो जी, अगर डेल्टा V इक्वल्स टू 0 होगा तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, और चार्ज फ्लो कैसा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, चार्ज फ्लो कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ें देखो, अब आपको समझ में आने लग गई हैं। बिफोर अभी कनेक्ट नहीं करा तो कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका कितना है C2, दो बॉडी का C1 C2। अच्छा, आफ्टर कितना होगा, अरे भाई नो चेंज, तो क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस में नो चेंज, C नो चेंज। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान दो, चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है, ये कितना हो गया Q1 डैश, ये कितना हो गया Q2 डैश। तो क्या बोलोगे, यस चेंज। फंडा क्लियर हो गया? पोटेंशियल भी क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, चेंज। तो मतलब क्या, देखो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक, कैसे करोगे, चलो देखते हैं। तो अब यहां पर वर्ड आता है कॉमन पोटेंशियल। अरे कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, पहली बॉडी का चार्ज Q1 था, दूसरी का Q2 था, उसमें से चला गया तो पोटेंशियल कैसा हो गया, उसके ऊपर V आ गया। तो यहाँ क्या बोलते हैं, इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू फाइनल। देखो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चार्ज बिफोर एंड चार्ज आफ्टर, ये तो हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। Q का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, CV के। कैसा होता है, CV। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, जो कॉमन पोटेंशियल बन गया है V, उसकी वैल्यू कितनी है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी Q1 की, C1V1। सेकंड कितनी होगी Q2 की वैल्यू कितनी होगी, C2V2। अच्छा जी,
अब यहां जब कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है, बॉडी पर चार्ज कैसा आ चुका है V, देखो यहां पर कितना था, इसकी देखो वैल्यू समझते चलो, 1 2 1 2, इसका C1 इसका C2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना, C1 C2, इसका चार्ज कितना था Q1, इसका चार्ज कितना था Q2, पोटेंशियल V1 पोटेंशियल V2, इसका चार्ज अब क्या हो गया Q1, इसका चार्ज क्या है Q2, V एंड V। फंडा क्लियर? चलो जी, तो अब ये क्या आ गया C1V C2V, दोनों में से V कॉमन निकाल लूँ तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात, चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। भाई ये Q1 की वैल्यू कितनी आएगी और ये Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन तो इसकी है नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी। जैसे पहले भी तो हमने निकाला था ना, जैसे मान लो हमने पहले कितना निकाला था, Q1 इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ रेडियस याद रखो, R1 ओवर R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या करा था, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। फंडा समझ में आता है? ऐसे ही करा था ना, Q1 की वैल्यू, सिमिलरली किसकी वैल्यू निकाली थी, Q2 की। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 जो नए वाला है, तो यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू, इसको ध्यान देना बस। यहाँ पर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय, अब देखो किसको निकाल रहे हो, 1 को, तो C1 ओवर C1 प्लस C2 हो गया यार। मैंने इसकी डेरिवेशन करके दिखाई थी, सिमिलरली इसको कर लो। सिमिलरली किसकी आ जाएगी, Q2 की, तो Q2 पहले हमने कैसे निकाला था, R2 ओवर R1 प्लस R2, और टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करो, बस R की जगह पर क्या रखना है आपको, C रखना है। तो यहाँ कितना आ गया, C2 ओवर C1 प्लस C2। क्लियर? फंडा क्लियर? कई बार क्या होता है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू टोटल चार्ज, इक्वल टू टोटल चार्ज कर देते हैं, इक्वल्स टू, अरे भाई आजा, इक्वल टू Q, बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? देखो यहाँ पर इसने वही बात बता दी, Q1 डैश ओवर Q2 डैश, C1V ओवर C2V, R1 ओवर 2 R2। सेम फंडा आ गया। अच्छा जी, अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया था कितनी होती है, बोलो 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 जल्दी बोलो, हमेशा होती है कितनी, 50%। याद रखना, इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो जी, तो इन केस ऑफ कैपेसिटर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 50% आ गया लॉस। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे भाई, एनर्जी लॉस निकालनी है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। चलो, फाइनल एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV का स्क्वायर। देखो इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि भाई हमारे पास फॉर्मूला कितना है, हाफ CV स्क्वायर, फाइनल तो C1V, पोटेंशियल कितना आएगा, V का स्क्वायर, प्लस फर्स्ट बॉडी हाफ C2V का स्क्वायर। ये फंडा समझ में आता है, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी फाइनल केस, माइनस इनिशियल केस, हाफ C1V1 प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। फंडा क्लियर? सिर्फ यहां से आपको रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट कितना आता है, -1/2, 50% हो गया। प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ कैपेसिटर, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ कैपेसिटर, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस का स्क्वायर। देखो होना फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ CV स्क्वायर। चलो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, आपको थोड़ा सिखा देता हूँ मैं ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एनर्जी आएगी किसकी टर्म्स में, हाफ CV स्क्वायर, यही आने वाली है। चलो देखो अब यहाँ पर क्या कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के।
और जो v आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा v विच इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हाफ c1 c2 डिवाइड बाय c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट प्लेसमेंट करनी है। ठीक, ओके तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है, देखो जरा। ए एंड बी आर टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, दो कंडक्टर दे दिए। चलो जी, क्यू ये मिल गया हमें, क्या मिला भाई, Q1, ये क्या मिला C1, ये क्या मिला Q2, ये क्या मिला C2। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे V1 और V2 निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, अभी पहले इसी को निकाल लेते हैं। Q1 C1 आ गया, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, Q1 बाय C1 कितना हो गया, 6 माइक्रो कुलाम अपॉन 3 माइक्रो फेराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो कितनी आ गई वैल्यू, 2 वोल्ट। फंडा क्लियर। V2 तो कितना आ गया, 3/6 माइक्रो कुलाम माइक्रो फेराड, तो कितना आ गया 1/2 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया, V1 एंड V2। तो चलो यहीं क्वेश्चन से देख के समझ में आ गया। A and B are two insulated isolated conductors, that means they are placed at a large distance from each other when they are joined by a conducting wire। अब एक वायर के साथ जोड़ दिया दोनों को, चलो दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, चलो जी, फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन A and B। फाइनल चार्ज, अच्छा जी, अब फाइनल चार्ज का फंडा क्या है, फाइनल चार्जेस निकालने हमें, कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया वही लगाना है तो मैं बस, और क्या करना है, यहाँ पर कितना है Q1 Q2 आपको पता लग चुका है। तो Q1 का फॉर्मूला कितना था, देखो अभी मैंने आपको बताया था R1 ओवर R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, यही बताया था। या सिमिलरली आपके पास कितना आ जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। फंडा क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो सिमिलरली आप A पे निकालोगे, B पे निकालोगे। चलो, फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड हमेशा कितनी होती है, 50%। फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल आफ्टर जॉइनिंग। तो एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, सी को देखो, देखो बी पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर दोगे। सेकंड पार्ट कितना आता है 50%, सी पार्ट कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। फॉर्मूला लगा सकते हो, वैल्यू लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो जी, अब क्या है हमारे पास, ये आपके पास है एड ऑन पॉइंट्स, इनको ध्यान से देखो और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले, जो अभी तक पढ़ा है ना उसका कंक्लूजन मान लो आप, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। क्या है क्या है क्या है, देखो, वर्क डन बाय अ बैटरी, बाय अ बैटरी हमेशा कितना होता है 100%, और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है 50%। फंडा समझ में आ गया। सो 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट मिल गया, ठीक। अच्छा जी, सेकंड पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करती, जल्दी जल्दी बोलो। नंबर 1 चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, नंबर 2 पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ कैपेसिटर C चार्ज अप टू अ वोल्टेज V is discharged by mean of any resistance then heat loss। पहले इसको समझो, डिस्चार्ज का मतलब क्या है। आपने मोबाइल को चार्ज कर लिया, अब उससे बातें करनी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी, वीडियो देखनी शुरू कर दी, तो क्या होगी, वो एनर्जी धीरे 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 कम हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग होगी तो कितनी होगी 50%, देन हीट लॉस इज इक्वल्स टू CV² by 2 या हाफ CV², सिंपल सिंपल बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना बताया था, बोलो बोलो बोलो, आर इक्वल टू इन्फाइनाइट लेके चलोगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो सी कितना होगा इनफाइनाइट, पोटेंशियल कितना होगा 0। और अगर हम बिल्कुल एक्चुअली में सॉल्व करने पर आ जाएं तो c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी आती है 711 माइक्रोफैराड। ठीक, ओके तो ये है आपका लास्ट पार्ट। ये थोड़ी सी की कंडीशन क्या कहती है और इसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ आपको ये देखना है और इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना है। ठीक, तो अगर आपके पास दो स्फेयर हैं और बाहर वाले स्फेयर को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए करके करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। वी बी माइनस वी ए, नेट पोटेंशियल निकालोगे तो तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया आपने, 1/b माइनस 1/a, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी ओवर b माइनस ए, क्यों आएगा a माइनस बी आएगा, क्योंकि हमारे पास किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, स्मॉलर डिस्टेंस का, तो कितना आएगा a/b, यहाँ कितना आ जाएगा ab, यहाँ कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन में बी ए। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, v की, तो हमें क्या चाहिए कैपेसिटेंस q बाई v विच इज इक्वल्स टू q बाय कितना आ गया, यहाँ कितना है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए अपॉन में बी ए, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, q से q कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय b माइनस ए। फंडा क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है। चलो सिमिलरली अगर आप सेकंड केस सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ बाहर वाला जो आपके पास स्फेयर है वो काम करेगा, तो वो ए बी की जगह पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में आओगे, थर्ड में हमारे पास क्या बोल रहा है, कनेक्टेड एंड आउटर प्लेट कौन से पर है, आउटर प्लेट पर, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी रेडियस होता है, तो आउटर है तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पर बी। अच्छा जी, लास्ट क्या बोलता है, कनेक्टेड स्फेयर, दोनों को क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल पकड़ो प्लस इसका पोटेंशियल पकड़ो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी की टर्म्स में आ जाएगा। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। तो यहाँ तक अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, समझना है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब सारे और भी एडिशनल न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको सीधा सीबीएसई में मिलने वाले हैं या नीट में मिलने वाले हैं, जेई में मिलने वाले हैं, तो उन सबको हम अच्छे से करेंगे, कुछ के शॉर्टकट्स भी करेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो और कम से कम मैं कहता हूँ 2 से 3 बार आपको इसको समझना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने के, उनको दिमाग में रखो और सेट करो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग, और इसको अच्छे से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो ओके बाय।